बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नकाब खींचने वाला वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक और यहां तक कि समाज में उठने बैठने वाले लोगों के बीच भी एक अलग ही बहस छिड़ी है। और बहस के बीच अब लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, अब आपको यह दिखाता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया है। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई क्या वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है? नीतीश कुमार को लेकर के अब चौतरफा न केवल विरोध शुरू हो गया है, बल्कि वो आवाजें जिसको लेकर के माहौल बनाया जा रहा था कि नहीं नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया है, वो आवाजें भी अब खुल करके सामने आ गई है। हिजाब और नकाब को लेकर छिड़ी बहस के बीच जावेद अख्तर के इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नकाब हटाने के कदम को क्यों सही ठहरा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये विवाद 2 सवालों में उलझा है। वो ये कि नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान आयुष महिला डॉक्टर का नकाब हटाकर सही किया या फिर गलत। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई इसे वाहियात और बेशर्म हरकत बताकर एक महिला की गरिमा और धार्मिक पहचान पर हमला बता रहा है, तो कोई इसे एकदम सही कदम ठहरा रहा है। इसे तर्क देते हुए कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार किसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उन्हें और वहां मौजूद जनता को यह दिखना भी चाहिए कि आखिर ये सर्टिफिकेट किसे दिया जा रहा है, तो ऐसे में नकाब हटाना जरूरी है। सवाल यह भी किया जा रहा है कि ऐसे समारोह में नकाब पहनकर आने की जरूरत क्या है? ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने महिला का नकाब खींच दिया तो क्या गलत किया? अब इस विवाद के बीच लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो काफी वायरल है। का कांड कितना बड़ा होता जा रहा है। भारत में हंगामा, पाकिस्तान वहां अलग उछल रहा है। नीतीश कुमार क्या माफी मांगेंगे, क्या हो रहा है? पहले एक ट्रेलर देखिए। देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी महिला डॉक्टर के साथ जो किया, उस पर देश में तो बवाल मचाई है, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान अब इस मामले में कूद पड़ा है। वो शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अभी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में चीखना चिल्लाना मत। सुनिए पाकिस्तानी डॉन क्या कह रहा है। भारत के मामलों में पाकिस्तान बेवजह बयानबाजी करता ही रहता है। बुर्का विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि बिहार में एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना निंदनीय और परेशान करने वाली। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और इस्लामोफोबिया रोकने की कितनी जरूरत है। महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हर समाज में मौलिक और गैर समझौतावादी सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह उस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जो गजब नहीं है। पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय सीएम की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार को धमकियां मिली हैं। नीतीश कुमार के पास पहले से 3 लेयर की सिक्योरिटी है। नीतीश कुमार को लेकर यह पूरा विवाद 15 दिसंबर का है। सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि इसे हटाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है। एक मर्द ये करे, ये ना ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बहुत दुखद घटना है
और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सोच जो भी रही हो कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई जिसका नियुक्ति पत्र है वही महिला है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका एक कायदा होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान से अलग करके देखिए, बुर्का और जो पर्दा प्रथा है उससे अलग करके देखिए, घूंघट से अलग करके देखिए। किसी के घर की महिला के साथ क्या कोई पुरुष ऐसा कर सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप खींच दिए? आपको लग रहा है कि भाई आपको चेहरा देखना है कि वही लड़की है, वही महिला है, नहीं है, आप बोलते मैं नहीं दूंगा नियुक्ति पत्र, आप बुर्का हटा के आइए। लेकिन आप किसी का बुर्का पकड़ के कैसे खींच दीजिएगा बॉस? और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब अक्सर इस तरीके के मामले में जावेद अख्तर साहब देखा गया है कि वो पर्दा का विरोध करते रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब खींचा था एक मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का, और उसने अब कह दिया कि वो नौकरी नहीं करेगी बिहार के अंदर। इसके बाद में बहुत सारे टीवी एंकर, बीजेपी के लीडर जावेद अख्तर की वीडियोस निकाल करके वो कह रहे थे कि देखिए, जावेद अख्तर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए। दरअसल जावेद अख्तर वो इस बात के हिमायती रहे हैं कि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, और अगर किसी प्रकार से किसी को अगर कोई चीज, पारंपरिक चीज अगर अच्छी नहीं लग रही है, अगर उसको कोई छोड़ना चाहता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर की वीडियोस का सहारा लेकर के एक तरीके से नीतीश कुमार को सपोर्ट करने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात हो रही थी। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने अब खुल करके सामने आते हुए कई सारे ट्वीट किए हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि बिना शर्त के नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, और इस मामले के अंदर मैं सख्ती से विरोध करता हूं जो नीतीश कुमार ने किया है। मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि पर्दा प्रथा वो खत्म होनी चाहिए। अगर कोई प्रोग्रेसिव माइंड से अगर आगे बढ़ना चाहता है, जावेद अख्तर साहब के शब्द हैं ये। और उन्होंने कहा है लेकिन ये जिस तरीके से हरकत की गई है, इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते, ये जावेद अख्तर ने कहा है। हालांकि नीतीश कुमार, उनकी दिक्कत सिर्फ अब जावेद अख्तर ही नहीं बढ़ाने वाले हैं, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। ये कुछ तस्वीरें देखिए। नो मीन्स नो, आपको याद होगा पिंक फिल्म का डायलॉग, और वही डायलॉग जो है नो मीन्स नो, यानी कोई महिला अगर नहीं चाहती है तो आप नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी महिला के साथ में, किसी पुरुष के साथ में भी आप उसकी मर्जी खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और यही कुल मिलाकर के इन विरोध प्रदर्शनों से आवाज निकल करके सामने आ रही है। और अकेले मुसलमान नहीं, बल्कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में दूसरे समुदायों की भी महिलाएं वो आगे आ रही है, दूसरे समुदायों के लोग वो आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का यहां पर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है नीतीश कुमार के लिए। और अब यहां पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी सामने आकर के अपील की है, मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने सामने आकर के अपील की है और कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ करके बाहर निकल जाना चाहिए। जितने भी मुस्लिम विधायक हैं या जितने भी मुसलमान नेता हैं, उन सबको नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ करके बाहर निकल जाना चाहिए।